नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसे अब मजबूत नैतिक समर्थन मिला है। देश की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर महिला आरक्षण बिल को ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी पहल बताया। उन्होंने कहा कि ये संवैधानिक संशोधन संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर भारतीय लोकतंत्र को और मजबूत करेगा। पाटिल ने इस कानून को लैंगिक समानता की दिशा में एक ठोस कदम बताते हुए कहा कि महिलाओं के विविध अनुभव और दृष्टिकोण नीति निर्माण को अधिक संतुलित और संवेदनशील बनाएंगे। उन्होंने यह भी विश्वास जताया कि इस पहल से ग्रामीण और वंचित वर्ग की महिलाओं को नए अवसर मिलेंगे। अपने पत्र में उन्होंने इस लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने के लिए सभी संबंधित पक्षों की सराहना की। वहीं इस बिल पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी सभी दलों से समर्थन की अपील की। महिलाओं के हमारे देश में आर्थिक और सामाजिक योगदान को देखते हुए आज जब राजनीतिक योगदान को और राजनीतिक क्षमता को बढ़ाने की बात होती है, तो मैं अपील करूंगी हर राजनीतिक दल से कि जल्द से जल्द 33% आरक्षण ये इम्प्लीमेंट हो अगले लोकसभा चुनाव में। इस जद्दोजहद में प्रधानमंत्री के इस प्रयास में वो अपना समर्थन दे। अगर ये राजनीतिक दल वाकई में महिला के राजनीतिक उत्थान के प्रति संकल्पित हैं, तो वो प्रधानमंत्री की इस अपील को नहीं ठुकराएंगे। तो चलिए अब समझ लेते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है, ये विधेयक क्या है। लोकसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए इस विधेयक के तहत 33% सीटें रिजर्व हैं। प्रस्तावित संशोधन के बाद लोकसभा की सदस्य संख्या भी बढ़ेगी। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या बढ़कर 850 हो जाएगी। इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। 273 सीटों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा। 2029 के लोकसभा चुनाव से ही इसे प्रभावी बनाने का उद्देश्य सामने रखा है। 2023 में संविधान संशोधन के जरिए यह प्रावधान किया गया था। 2029 से लागू करने के लिए इस अधिनियम में बदलाव जरूरी है और संशोधन पारित कराने के लिए बजट सत्र की अवधि का भी विस्तार किया जाए। कानूनी विधायी निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। देश के लोकतांत्रिक ढांचे की अगर बात करें तो अधिक समावेशी बनेगा।